हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कविता कुमारी, डायरेक्टर विद ऑरिफ्लेम। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ और वो टिप्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे बिजनेस की ग्रोथ में। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम बैंक से स्टार्ट करेंगे। तो बैंक क्या होता है? आप सभी जानते हैं बैंक क्या होता है। एक ऐसा बैंक जिसमें आप अपने पैसों का लेन देन का हिसाब किताब करते हो, जहां पे पैसे की कभी कमी नहीं आती है। दूसरा होता है ब्लड बैंक, जिसमें हम सब लोग ब्लड डोनेट करते हैं और उस ब्लड बैंक से जरूरतमंद को ब्लड दिया जाता है और जिस ब्लड बैंक में ब्लड की कभी कमी नहीं आती है। तीसरा होता है हमारा नेम बैंक, और नेम बैंक एक ऐसा बैंक जो हमारे फोन में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, बस जरूरत है उसको ढूंढने की। अब ये नेम बैंक जो बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अगर आप अपने बात करो कि आपके घर में एक छोटा सा बर्थडे का फंक्शन है। बर्थडे के फंक्शन में आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू करते हो। फ्रेंड्स को कॉल किया, नेबर्स को कॉल किया, अपने आसपास के रिश्तेदारों को कॉल किया जो आपके बहुत नजदीक रहते हैं, या जिनके नंबर आपके पास में स्टोर हैं ऑलरेडी। तो आपके घर में चुटकियों में 60-70 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। अब ये 60-70 लोग हैं कौन? ये आपके फ्रेंड हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, या आपके नेबर हो गए। कौन? जो आपके ज्यादा करीब हैं। ठीक है, जिनके पास आने जाने में आप ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, या फिर आप जिनसे डेली बेसिस पे या कहो वीकली बेसिस पे आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो उनसे कनेक्शन आपका बना हुआ है। तो अब आपका काम है सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के नाम डायरी में, जैसे मीना, गीता, सीमा, रेखा, राधा, इस तरीके से आप अपनी डायरी में नाम लिखना अपने फ्रेंड्स के शुरू करोगे। तो फ्रेंड्स से पहले नेम बैंक बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले, नेम बैंक की शुरुआत करने से पहले आपने नाम तो लिख लिए, लेकिन नाम लिखने के बाद आपके अंदर कुछ टैबूज हैं, कुछ आपके फिल्टर्स लगे हुए हैं। उन फिल्टर्स को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फिल्टर किस टाइप के होते हैं कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने इसका नाम सबसे ऊपर लिखा है और ये तो मेरी बात कहते ही मान लेगी, इसको तो मैं जैसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगी और ये बिजनेस को फटाफट समझ जाएगी और मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगी और हम दोनों मिलकर धमाल मचा देंगे। कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में होती है। ठीक है, या ये मेरा नेबर ये बहुत अच्छा है, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये इसके साथ मिलके मैं कर लूंगी। या कोई आपका रिश्तेदार है कि हाँ, ये तो मुझसे जब भी कोई काम होता है मुझसे पूछ के ही करता है। तो इस तरह के फिल्टर्स को प्लीज आप निकाल दीजिए। ठीक है, हर एक मुद्दा अलग होता है। वो किस मुद्दे पे आपसे पूछना चाहते हैं, किस मुद्दे पे आपको इग्नोर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो और कुछ होता है कि हम हमारे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में या फिर या कभी भी आस पड़ोस की बात करो, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। या तो वो हमें पसंद नहीं करते या हम उनको पसंद नहीं करते। अब वो पसंद ना पसंद जो ये हमारे दिमाग में घुसी हुई होती है ना, उसको निकालना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, ये नहीं कर पाएगी, नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं करती, नहीं मैं इसको पसंद नहीं करती, इसकी तो आदतें ही ऐसी हैं, ये तो सबको नेग्लेक्ट करके चलती है, या ये थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है, ये ज्यादा पैसे वाली है, या फिर इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, या फिर मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हम सोचते हैं ना, जो फिल्टर्स हमने अपने दिमाग में लगा रखे हैं, उनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने मीना, गीता, सीता जो भी नाम लिखे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है उसके नाम को आप हटा दीजिए, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के लिए आपकी विचारधारा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपकी विचारधारा जैसी बन गई है कि उसको तो मैं कॉल करूंगी, वो तो तुरंत मेरे साथ ज्वाइन कर लेगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी है और आपने एकदम से कोई बिजनेस उसको बताया, तो वो आपको, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल है आपको हाँ या ना करने में, तो आपको तुरंत कहेगी नहीं नहीं नहीं, फालतू का काम है और मेरे बस का तो है नहीं, और तुम भी ये फालतू के लफड़ों में मत पड़ो। और फेक है, या ऑनलाइन कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे कि आपको बहुत सारी अर्निंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, तो तुम छोड़ो इस काम को, ये फालतू के लफड़े में मत पड़ो। तो अब आपको क्या लग रहा है? हाय, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, हाय मेरी तो बेस्ट फ्रेंड ने मना कर दिया, मतलब पक्का इस कंपनी में कुछ नहीं होता है, पक्का इस कंपनी में कोई अर्निंग नहीं होती है। तो इस तरह की बात क्या कर गई? आपको डिमोटिवेट कर गई। तो इससे अच्छा है आप एक ऐसे नंबर को चुने जो नंबर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
जिसको कई बार आपका मन करता है इसको खरी खोटी सुनाऊं, इसने तब मुझे ये कहा था, तब मुझे वो कहा था, वो फिल्टर तो मैंने बोला आपको निकाल दीजिए। ठीक है, आपने फिल्टर निकाला, आपने उस बंदे को कॉल किया, कॉल करके देखिए भगवान ने हम सबको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और इस खूबसूरती के पीछे दिमाग भी हम सभी को बहुत ज्यादा दिया है भगवान ने, भर भर के दिमाग दिया। बस फर्क इतना है कि इस्तेमाल उसका कौन किस तरीके से कर रहा है। तो अब आप अपनी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो तो उसकी थोड़ी तारीफ कीजिए। क्यों? उसके अंदर सारी 100% तो नेगेटिव बातें नहीं है ना, या 100% वो बुरी नहीं है ना, उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है, उसके अंदर पॉजिटिव बातें भी हैं, वो कुछ कर भी सकती है। ठीक है, तो वो चीजें आप अपने दिमाग से निकालिए, उसकी थोड़ी तारीफ कीजिए कि देखो मैंने ऐसे बिजनेस शुरू किया है और मुझे तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नजर आई, तो मैंने सबसे पहले इसीलिए तुम ही को कॉल किया कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटीज मैं पहले से जानती हूँ। तो अब देखिए उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई कि हाँ, जो जिस लेडी के साथ या जिस फ्रेंड के साथ मेरी कभी बनती नहीं थी, आज वो मेरी तारीफ कर रही है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो चुकी है। आप उसको अपना बिजनेस बताएंगे। अगर उसके पास ऑलरेडी कोई काम नहीं करती है तो, और उसके पास टाइम है, तो वो मे भी आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेगी। ठीक है, ये पॉजिटिविटी की वजह से होना पॉसिबल होगा। तो आप इस तरह से अपने उस फ्रेंड के साथ बात करेंगे। बात करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो कहे कि नहीं, अभी मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूं, तो अभी तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। तो आप उसको प्रोडक्ट की लिस्ट बता सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास में, या हमारी कंपनी में इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में से जो भी जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। तो एक तो हो गया कि आपने उससे बात की, उसकी थोड़ी पॉजिटिव हुए, उसके लिए थोड़ा उसको अपने लिए पॉजिटिव बनाया, थोड़ा आपने बिजनेस बताया। बिजनेस नहीं करना चाहती तो आपने प्रोडक्ट के बारे में उससे बात की, तो अब उसका नाम लिख दीजिए, प्रोडक्ट ये कभी ना कभी मुझसे लेगी। ठीक है, उसके बाद में आप उसको बोलिए चलिए कोई बात नहीं है, आपके घर में आपकी ननद है, आपकी देवरानी जेठानी है, या तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा जो काम नहीं कर पाया, जो किसी कारण से, चाहे हमारे बच्चे छोटे हैं, देखो औरतों में पावर, सुप्रीम पावर है हम सब। ठीक है, हमारे अंदर दूसरे के घर को, दूसरा मतलब हम अपने हस्बैंड के घर को आकर के सजाते हैं, संवारते हैं, है ना। वहां पर हम जब दूसरे के घर को सजा संवार देते हैं, अपने घर को, अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, एक तरह से भूलना ही कहेंगे। ठीक है, तो वहां हमारे अंदर सोचो उनके रिलेटिव्स तक को संभालने की हिम्मत है, उनके फ्रेंड सर्कल को संभालने की हिम्मत है, उनके रिश्तेदारों को संभालने की हिम्मत है हमारे अंदर, तो क्या एक बिजनेस करने की हिम्मत नहीं है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं औरतों के अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। तो आप उससे ये कहिए कि तुम्हारे आसपास में या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे देवरानी जिठानियों में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा है, घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कुछ उसको घर बैठे मिल जाए। तो ऐसे 4-5 नंबर निकलना मुश्किल नहीं होता है, तो ऐसे नंबर जरूर निकल के आते हैं। तो आप 2 से 5 नंबर तक उनसे ले सकते हैं। तो 2 से 5 नंबर आपके पास आ गए। अब आप उनका रेफरेंस, जैसे गीता को फोन किया था, अब गीता का रेफरेंस देके कि देखो मैंने गीता से बात की थी, उनसे आपका नंबर मिला, और मैं ऐसे ऐसे अपना वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, और मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ या डायरेक्टर हूँ या जो भी हूँ। तो आप उनको बताएंगे मैंने इतनी अर्निंग कर ली है, और आप भी यहाँ पे इस अच्छे, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर आप भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंपनी की डिटेल्स बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और उनको कैसे अर्निंग के वेज जो है हमारे 49 वेज, उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से अब मे भी वो बंदा आपके साथ रेडी हो जाए ज्वाइन करने के लिए। मे बी वो अभी फिलहाल के लिए रेडी नहीं है, तो हो सकता है प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाए, या फिर वो कहे कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने कुछ दोस्तों के नंबर देती हूँ। तो ये देखिए आपके पास कहीं ना कहीं रेफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको एक के बाद एक जो है बंदा जो मिल रहा है वो आपको 2 से 5 नंबर देता जा रहा है। तो ये नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। इसी तरह आप अपने रिलेटिव से बात करेंगे तो रिलेटिव से नंबर निकल के आएंगे। आपके पास सभी की छटनी हो जाती है। छटनी में कोई प्रोडक्ट लेगा आपके साथ, कोई आपके साथ अभी जुड़ना पसंद नहीं करता कि आप पहले करके दिखाओ फिर मैं करूंगी, तो उसके बाद वो आपके साथ ज्वाइन होगा। जब आप कुछ कर लेंगे तो फिर उनको कॉल कीजिए, देखो मैंने करके दिखा दिया, अब आ जाओ आप मेरे साथ बिजनेस में। कुछ कहेंगे फेक है, तो फेक वालों को आप अभी स्टोर करके रखिए, नंबर को सेव करके रखिए, उनको अभी डिलीट नहीं करना है।
ठीक है, फेक बोलने वालों को भी करके दिखाना होता है, ये चैलेंज होते हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से नेम बैंक बनाइए और अपनी फास्ट ग्रोथ लीजिए। और इंक्वायरी के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंक्वायरी आपके पास में ऑटोमेटिक इस नेम बैंक के थ्रू बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे। और अब मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो बातें मैंने बताई उसमें से शायद बहुत सारी चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस साथ में ही बता देती हूँ कि जिसका आंसर आप वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी, इन्हीं क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो आप मुझे